दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट सीरीज की एक और दुनिया भर में मशहूर किताब द सीक्रेट मैजिक के बारे में। रोंडा बर्न इस किताब में सिर्फ एक ही शब्द पर बात करती हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक शब्द, और वही एक शब्द सारी चीजें बदल देता है। ये बात 2000 साल से भी पहले की है, जब कुछ शब्द एक धार्मिक किताब में छुपा दिए गए थे। तब से आज तक जो भी उन शब्दों को पढ़ता है, उनकी असली मंशा को समझ नहीं पाता और उलझन में पड़ जाता है कि असल में वो शब्द क्या थे। वो शब्द क्या थे? वो शब्द थे, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो अमीर बनेगा, और जिसके पास नहीं है उससे सब कुछ छीन लिया जाएगा। इतिहास में बस कुछ ही लोग समझ पाए कि ये शब्द इतने साधारण नहीं है। ये किसी पहेली की तरह है, और जब आप इसे समझ जाते हैं तो पहेली सुलझ जाती है। जैसे ही आप इस रहस्य को खोलेंगे, आपकी आंखों के सामने एक पूरी नई दुनिया खुल जाएगी। आप कोई भी हो, कहीं भी हो, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये किताब आपके पूरे जीवन में काम आएगी। इसके जरिए आप पूरी दुनिया की महिमा पा सकते हैं। अगर आप मैजिक सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, तो ये जादू आपके लिए एक नई दुनिया खोलेगा और आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भर देगा। जो भी, जैसे कि ये और बढ़ेगा, इसे दिया जाएगा, और अमीर को दिया जाएगा, जो गरीब है उसे। उसके पास जो कुछ भी है सब छीन लिया जाएगा। जब आप ये वाक्य पढ़ते हैं तो मानना पड़ता है कि ये अनुचित लगता है। ये ऐसा है जैसे कहा जाए कि अमीर और अमीर होंगे और गरीब हो जाएंगे। लेकिन इस वाक्य के समूह में एक पहेली है, एक रहस्य। जब आप इसे सुलझाएंगे और इसका असली मतलब समझेंगे, तो आपके सामने एक नई दुनिया खुल जाएगी। इस पहेली का जवाब सदियों तक कई लोगों के लिए समझ से बाहर रहा, और इसका जवाब एक ही शब्द में छुपा है, वो है आभार। तो जो वाक्य हमने पहले देखा था, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो अमीर होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। इस वाक्य में एक पहेली छुपी है, और इसका असली मतलब ये है कि जिसके पास आभार होगा उसे और दिया जाएगा और वो खुशहाल होगा। जिसके पास आभार नहीं होगा उससे सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये जटिल बात तब साफ हो जाती है जब छुपा हुआ शब्द सामने आ जाता है। ये वाक्य समूह एक आईने की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर तुम आभार व्यक्त करने के लिए समय नहीं निकालते हो, तो अगर तुम कृतज्ञ नहीं रहोगे तो तुम्हें कभी ज्यादा नहीं मिलेगा, और जो कुछ है वो भी खो दोगे। अगर तुम आभार व्यक्त करोगे तो तुम्हें और मिलेगा और तुम अमीर बन जाओगे। रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट में हमने आकर्षण के नियम को समझा। रोंडा बर्न की किताब द पावर में हमने प्रेम के नियम को समझा, और द मैजिक में हमने कृतज्ञता के नियम को समझा। इन दोनों किताबों द सीक्रेट और द पावर का विस्तार से सारांश इस चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। किताब की लेखिका रोंडा बर्न बताती हैं कि कृतज्ञता एक मैग्नेट की तरह होती है। जितनी ज्यादा कृतज्ञता होगी, उतनी ही ज्यादा समृद्धि आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यही सृजन का नियम है, यही दुनिया का नियम है। आपने शायद सुना होगा कि जैसे बोओगे वैसे काटोगे, या जो दोगे वही पाओगे। जो जाता है वो वापस आता है। देखिए, ये सब कहावतें इसी नियम को बताती हैं। ये उस सृजन के सिद्धांत को भी समझाती हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजें ब्रह्मांड के मूलभूत गति के नियमों में से एक ये है कि हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी हर काम का हमेशा एक बराबर और उल्टा असर होता है। यही नियम कृतज्ञता यानी धन्यवाद देने पर भी लागू होता है। हर क्रिया का हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया के तौर पर प्राप्ति होती है, यानी आप जो कृतज्ञता दिखाते हैं, आपको उतनी ही प्राप्ति होती है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि जब भी आप धन्यवाद देते हैं तो आपको भी उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या जो चीज तुम्हें वापस मिलेगी,
तो इसका जवाब ये है कि तुम्हें वही चीज वापस मिलेगी जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो। देखो, ब्रह्मांड तुम्हें वही चीज लौटाता है जिसके लिए तुम दिल से धन्यवाद करते हो। मान लो कि तुम्हारे पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और इसके लिए तुम दिल से शुक्रिया अदा करते हो और ब्रह्मांड से कहते हो, धन्यवाद कि आपने हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत बनाया, धन्यवाद धन्यवाद इसके लिए। उदाहरण में तुम किस चीज के लिए शुक्रगुजार थे? तो जवाब है एक खूबसूरत रिश्ते के लिए। फिर कृतज्ञता के नियम के अनुसार एक खूबसूरत रिश्ता बार बार वापस आएगा, वो भी पहली बार से ज्यादा मजबूत। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं और अगर आप उनके लिए दिल से आभारी हैं, यानी ब्रह्मांड से कहते हो, मेरी जिंदगी में अब तक आए सभी पैसों के लिए धन्यवाद, तो आभार के नियम के अनुसार पैसे आपको लगातार मिलते रहेंगे, वो भी पहले से ज्यादा। अगर मैं इसका आसान कारण बताऊं तो ये है कि जब भी हम आभार जताते हैं, हमारी नकारात्मक भावनाएं कम हो जाती हैं। जितना ज्यादा दिल से और गहराई से आप जितना ज्यादा आभार महसूस करोगे या जताओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें मिलेगा जब भी तुम सुबह जागोगे। अपनी जिंदगी में सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद करो, जिंदगी और ताकत के लिए शुक्रिया अदा करो, अपने खाने और जीने की खुशी के लिए धन्यवाद दो, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए आभार जताओ, अपने घर के लिए शुक्रिया करो, अपनी नौकरी के लिए धन्यवाद दो, अपने मोबाइल, टीवी और लैपटॉप के लिए आभार मानो, हर चीज के लिए धन्यवाद करो। अगर तुम्हारे पास धन्यवाद करने को कोई नहीं है, अगर तुम्हें वजह नजर नहीं आती, तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया और जब उससे उसके बड़े कारनामों के बारे में पूछा गया तो उसने सिर्फ दूसरों का धन्यवाद किया। आइंस्टाइन का इतिहास। अल्बर्ट आइंस्टाइन सभी समय के सबसे उज्जवल दिमाग वाले लोगों में से एक थे, लेकिन वो दिन में 100 से ज्यादा बार दूसरों के काम के लिए धन्यवाद कहते थे। क्या ये आश्चर्य की बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने आए? क्या ये कोई हैरानी की बात है? सच तो ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजें की। वो अपनी पूरी जिंदगी हर दिन कृतज्ञता जताते रहे और इसके बदले उन्हें कई तरह की समृद्धि मिली। आइजैक न्यूटन को वो आदमी माना गया जिसने विज्ञान और मानवता को सबसे ज्यादा योगदान दिया, लेकिन वे उन लोगों के लिए भी आभारी थे जो उनसे पहले आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां हैं या आपकी वर्तमान हालत क्या है। कृतज्ञता का जादू आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चाहे आपके रिश्ते अभी कैसे भी हों, कृतज्ञता अपनी जादुई ताकत से उन्हें खुशहाल और मायनेदार बना सकती है। कृतज्ञता आपको इतना धनवान बना सकती है कि आप अपनी मनचाही चीजें हासिल करने के लिए जितने पैसे चाहें पा सकें। ये आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश कर देगा। आप इसे कभी पहले जैसा महसूस नहीं करेंगे। कृतज्ञता अपना जादू दिखाएगी ताकि आपका करियर चमके, आपकी सफलता बढ़े, आपको आपके सपनों की नौकरी मिले या जो भी आप करना चाहते हैं वो सच में वही बन जाएं, करें या हासिल करें। इसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई ताकत आपकी जिंदगी को सोने जैसा बना देगी। अब मेरे पास आपसे एक सवाल है, क्या आपकी जिंदगी जादुई है? फिर मैं आपको इसका जवाब भी बताऊंगा। आपकी जिंदगी, जब तक तुम कृतज्ञ नहीं बनोगे कोई जादू नहीं होगा। सच बहुत आसान है। जब तक तुम कृतज्ञ नहीं हो तब तक तुम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करने से तुम अपने जीवन में जादू के बहाव को रोक देते हो। जब तुम कृतज्ञ नहीं होते तो तुम्हारा स्वास्थ्य, रिश्ते, खुशी, पैसे और तुम्हारे काम, करियर या बिजनेस में प्रगति सब रुक जाती है। असल में पाने के लिए देना जरूरी है, यही नियम है। कृतज्ञता का मतलब है धन्यवाद कहना और इसके बिना तुम जादू की डोर काट देते हो और तुम हर उस चीज से वंचित रह जाते हो जो तुम्हें मिलनी चाहिए, जिंदगी में जो चाहिए। याद रखें, जिसका दिल कृतज्ञता से खाली होगा उसकी सारी चीजें छीन ली जाएंगी। अपनी मौजूदा हालत में जादू देखने के लिए आपको कृतज्ञता की आदत डालनी होगी और इसे अपनी नई जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं आपको एक जादुई फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान से सुनो।
पुराने मिथ्स और कहानियां बताती हैं कि जादूगर को जादू दिखाने से पहले कुछ जादुई शब्द बोलने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू पैदा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये शब्द बोलने होंगे, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये शब्द धन्यवाद कितना अहम है, तुम्हारी जिंदगी में है। कृतज्ञता के साथ जियो और अपनी जिंदगी में जादू महसूस करने के लिए थैंक यू शब्द को जानबूझकर कहो। और तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये एक शब्द दुनिया के बाकी सारे शब्दों से ज्यादा अहम है। ये तुम्हारी पहचान बन जाना चाहिए। थैंक यू वो पुल है जो तुम्हारी वर्तमान हालत को तुम्हारे सपनों की जिंदगी से जोड़ता है। जानबूझकर जादुई शब्द थैंक यू के बारे में सोचो, और जितना ज्यादा तुम जानबूझकर इस जादुई शब्द थैंक यू को सोचोगे और कहोगे, उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस होगी। जितना ज्यादा तुम जानबूझकर सोचोगे और शब्द धन्यवाद की जादूगरी महसूस करो, जितना ज्यादा तुम समृद्धि महसूस करोगे। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसे अपनाने का असली मकसद यही है। इसे लगातार और ज्यादा महसूस करना होता है, क्योंकि तुम्हारी भावना की ताकत ही तुम्हारी जिंदगी में जादू करती है। जितना सच्चा एहसास होगा, उतना ही दिल से धन्यवाद महसूस करोगे। जिंदगी भी उतनी ही जल्दी बदल जाएगी। अगर तुम थोड़ा सा कृतज्ञता दिखाओगे तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ा बदलेगी, और अगर हर दिन बहुत ज्यादा कृतज्ञता दिखाओगे तो तुम्हारी जिंदगी चमत्कारिक और बेहतरीन तरीके से बदल जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते, इस किताब में कुल 28 जादुई एक्सरसाइज हैं जो खास तौर पर तुम्हें कृतज्ञता की जादुई ताकत को इस्तेमाल करना सिखाने के लिए बनाई गई हैं, ताकि तुम अपनी सेहत, पैसे, नौकरी और रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सको। ये भी बताएगा कि कैसे इसे इस्तेमाल करके अपनी छोटी छोटी मनोकामनाएं और बड़े बड़े सपने सच कर सकते हो। तुम ये भी सीखोगे कि कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके कैसे किसी भी समस्या को हल करना है और किसी भी नकारात्मक हालत को सकारात्मक में बदलना है। कई बार तुम मंत्र मुग्ध हो जाओगे, लेकिन अगर तुम इस ज्ञान को अमल में नहीं लाओगे तो ये तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा और उस मौके को खो दोगे जिससे तुमने अपनी जिंदगी को इतनी आसानी से बदलने का रास्ता बनाया था। ये आपके हाथों से फिसल जाएगा। ऐसा होने मत देना। इसे पाने के लिए आपको 28 दिन तक कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे ऊब जाएं। तभी आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हर जादुई अभ्यास में एक खजाने जैसी सलाह होती है जो आपकी समझ बढ़ाने में मदद करती है। बहुत बड़ा विकास होगा। हर अभ्यास के साथ आप समझेंगे कि जिंदगी कैसे चलती है और अपनी मनचाही जिंदगी पाना कितना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस 21 दिन के सफर का पहला दिन। अपनी खुशियों को गिनना, उन चीजों को गिनना जो आपने पाई हैं। अभी जो भी है उसकी कद्र करना एक बहुत ही ताकतवर आदत है जो जादू की तरह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी शुक्रगुजार होंगे तो आप देखेंगे कि वे तुरंत बढ़ने लगती हैं। अगर आप अपनी कमाई के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो कितनी भी कम क्यों न हो, तो आपकी आमदनी जादू की तरह बढ़ेगी। अगर आप किसी रिश्ते के लिए शुक्रगुजार हैं, भले ही वो बिल्कुल सही न हो, तो आप देखेंगे कि वो चमत्कारिक तरीके से बेहतर होता जाएगा। अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी के लिए भी आभारी हैं, चाहे वो कैसी भी हो, अगर ये तुम्हारा मनचाहा काम नहीं भी है, तो हालात ऐसे बदलने लगेंगे कि तुम्हें ये काम और पसंद आने लगेगा और तरक्की के हर तरह के मौके मिलेंगे। अचानक ही नए मौके सामने आएंगे। मैंने दोनों तरीके आजमाए हैं, अपनी खुशियों को गिनना और नकारात्मक चीजें गिनना, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि खुशियों को गिनना ही जिंदगी में सफलता पाने का असली तरीका है। अपनी खुशियों को गिनो। तुम अपनी लिस्ट हाथ से लिख सकते हो, कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हो या किसी खास डायरी का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि सारी वजहें जिनके लिए तुम आभारी हो एक जगह हो। आज ही ये काम शुरू कर सकते हो। अपने जीवन की 10 खुशियों की एक आसान लिस्ट बनाओ। जब आइंस्टीन शुक्रिया अदा करते थे तो वो सोचते थे कि वे किस बात के लिए कृतज्ञ हैं। याद रखो, कृतज्ञता की ताकत तुम्हारे जज्बात की गहराई पर निर्भर करती है। इसलिए अपनी लिस्ट के हर पॉइंट के साथ ये भी लिखो कि तुम उस चीज के लिए क्यों थैंकफुल हो। तुम क्यों थैंकफुल हो? अपनी खुशियों को इस तरह लिख सकते हो, जैसे पहला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा अपना घर है। दूसरा, मैं अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते के लिए खुश और आभारी हूँ क्योंकि। तीसरा, मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। अपनी 10 खुशियों की लिस्ट बना लेने के बाद हर एक को पढ़ो,
चुपचाप या जोर से आशीर्वाद देना। जब भी किसी आशीर्वाद के अंत तक पहुंचो, जादुई तरीके से 3 बार धन्यवाद 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 दोहराओ और उस आशीर्वाद के लिए और भी ज्यादा कृतज्ञ महसूस करो। अपनी जिंदगी को देखो, तुम रोजाना बहुत कुछ पाते हो और पा रहे हो। अपने घर, परिवार, दोस्तों, काम के लिए कितना कुछ है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो। तुम अपने पालतू जानवरों के लिए आभारी हो सकते हो। तुम उस सूरज के लिए आभारी हो सकते हो, उस पानी के लिए जो तुम पीते हो, उस खाने के लिए जो तुम खाते हो, उस हवा के लिए जो तुम सांस लेते हो। इनमें से कोई भी चीज हो, अगर तुम खुद नहीं होते तो तुम जिंदा भी नहीं होते। तुम्हें पेड़ों, जानवरों, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी खूबसूरत धरती के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। हर बार जब तुम अपनी खुशियों को गिनो तो तुम्हें बेहतर और खुश महसूस होना चाहिए। तुम्हें कैसा लग रहा है? यही तुम्हारी कृतज्ञता की माप है। जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करोगे, उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी उतनी ही जल्दी बदलेगी। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो में हो तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बहुत सफल होना चाहते हो और आप जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, और भी जरूरी बातें बताई जाएंगी। वीडियो में दूसरे दिन के लिए बने रहिए। मैजिक स्टोन। सबसे पहले एक पत्थर ढूंढो। वो इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में आराम से आ जाए और आप उसे मुट्ठी में बंद कर सको। ऐसा पत्थर चुनो जो चिकना हो और जिसके कोण तेज ना हो, जो ज्यादा भारी ना हो और जिसे पकड़ने पर आपको अच्छा महसूस हो। अगर आपके घर के आसपास कोई बगीचा है तो वहां से कोई जादुई पत्थर ढूंढ सकते हो, या नदी, समुद्र, तालाब के किनारे या पार्क से भी ऐसा पत्थर चुन सकते हो। जब तुम अपनी जादुई पत्थर चुन लो तो उसे अपने बिस्तर के पास रख दो। ऐसा जगह हो जहां तुम सोते वक्त जरूर उस पर नजर डालो। आज रात सोने से ठीक पहले अपनी जादुई पत्थर उठाओ और उसे अपनी हथेली में पकड़ो। मुट्ठी बंद करके दिन भर हुई अच्छी बातों के बारे में सोचो। फिर उस सबसे अच्छी बात के बारे में सोचो जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो। फिर जादुई शब्द बोलो, धन्यवाद, उस सबसे अच्छी बात के लिए। अपनी जादुई पत्थर को फिर से बिस्तर के सिरहाने रख दो और काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर वाला अभ्यास दोहराओ। सोने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचो और उस दिन की सबसे अच्छी चीज ढूंढो। अपना जादुई पत्थर खोजो, उसे अपने हाथ में पकड़ो, उस चीज के लिए दिल से आभार व्यक्त करो और धन्यवाद कहो। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास से तुम्हारी जिंदगी में जादुई बदलाव आने लगेंगे। इसके अलावा ये अभ्यास ये भी सुनिश्चित करेगा कि तुम हर रात कृतज्ञता के साथ सोगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागोगे। दिन 3, जादुई रिश्तों की मजबूती। रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग कृतज्ञता अपनाते हैं वे दूसरों के ज्यादा करीब होते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ाव महसूस करते हैं और लोग उनके बारे में बेहतर सोच रखते हैं। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार जब आप किसी के बारे में शिकायत करते हैं तो उसके साथ साथ उसके लिए कोई तारीफ भी होनी चाहिए, तभी रिश्ता मजबूत हो पाता है। चाहे आपका स्वभाव अभी जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको ज्यादा धैर्य, समझदारी, सहानुभूति और दयालुता लेगी और ऐसा वक्त आएगा जब आप खुद को बदलता हुआ देखेंगे। रिश्तों को लेकर जो छोटी छोटी बातों पर पहले तुम परेशान होते थे वो सब खत्म हो जाएगा। जो शिकायतें तुम्हारे दिल में थीं वो भी दूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम किसी के लिए सच में आभार महसूस करते हो तो उस व्यक्ति को बदलने की कोई इच्छा नहीं रहती। तुम उसकी आलोचना नहीं करोगे, ना ही शिकायत करोगे और उसे दोष मत दो, क्योंकि तुम उसकी अच्छी खूबियों के लिए इतना आभारी रहोगे कि जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थी उन्हें देखना ही भूल जाओगे। जब भी तुम किसी के बारे में शिकायत करते हो, असल में तुम अपनी खुद की जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। आकर्षण के कानून के मुताबिक जो भी आप किसी दूसरे के बारे में सोचते या कहते हैं, आप उसे अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े लोग और शिक्षक हमें धन्यवाद करने की सलाह देते आए हैं। उन्हें पता था कि आपकी जिंदगी में सबसे जादुई तरक्की तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही आभारी होंगे जितने अपने लिए। दिन 4, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, लेकिन ये भी सच है कि हम अपनी सेहत की उतनी ही अनदेखी करते हैं जितनी किसी और चीज की करते हैं। हम में से कई की हालत ऐसी है। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम उसे खो देते हैं। हमें एहसास होता है कि बिना सेहत के हम कुछ भी नहीं हैं।
एक इटालियन कहावत है जो हमारे लिए सेहत की सच्चाई को बताती है, जो अच्छी सेहत का आनंद लेता है वो अमीर है, भले ही उसे खुद इसका पता ना हो। जब आप बीमार होते हैं तो बस यही चाहते हैं कि फिर से स्वस्थ हो जाए। तब हमें सेहत से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं लगती। सेहत जिंदगी का एक तोहफा है। ये ऐसी चीज है जो आपको रोज मिलती रहती है और आपको इसे बनाए रखना होता है। स्वस्थ रहो, क्योंकि चाहे हम कुछ भी करें, अच्छी सेहत पाने के लिए अपनी सेहत के लिए आभार महसूस करना जरूरी है। याद रखना, जिसके पास कृतज्ञता होती है उसे और भी दिया जाएगा और वो अमीर बनेगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं होती उससे जो कुछ भी है वो छीन लिया जाता है। जितना तुम अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ रहोगे तुम्हारी सेहत उतनी ही बढ़ेगी, और जितना कृतज्ञ नहीं रहोगे तुम्हारी सेहत उतनी ही बिगड़ेगी। अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ रहना ये सुनिश्चित करता है कि तुम्हारे पास हमेशा सेहत रहे जिसके लिए तुम आभार व्यक्त कर सको। साथ ही ये तुम्हारे शरीर और मन से तनाव और दबाव को भी दूर करता है। वैज्ञानिक शोधों ने ये साबित किया है। दिखाया गया है कि तनाव और दबाव कई बीमारियों की जड़ होते हैं। रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे जल्दी ठीक होते हैं और उनकी जिंदगी 7 साल तक लंबी होती है। अपने हाथों के बारे में सोचो कि तुम एक दिन में कितनी चीजें उठाते और ले जाते हो। अगर तुम्हारे हाथ ना होते तो तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता कि वे तुम्हारे लिए काम करें। मैं अपने हाथों, बाहों और उंगलियों के लिए शुक्रगुजार हूँ। जब भी तुम खाना या पीना, अपने अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचो। स्वाद की भावना दिन में कई बार आपको खुशी देता है। बीमारी में जब स्वाद का एहसास खो जाता है तो आपको पता चलता है कि अगर खाने या पीने में स्वाद नहीं होगा तो खाने पीने का सारा मजा खत्म हो जाता है। तो अपनी अद्भुत स्वाद इंद्रिय के लिए धन्यवाद कहो। सूंघने की इंद्रिय आपको जिंदगी में मौजूद खूबसूरत खुशबुओं का अनुभव कराती है। अपनी शानदार सूंघने की शक्ति के लिए धन्यवाद कहो। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचो, जो आपको अपने प्रियजनों और दोस्तों के चेहरे देखने, किताबें पढ़ने, अखबार और ईमेल पढ़ने में मदद करती हैं। टीवी देखो, प्रकृति की खूबसूरती की तारीफ करो और सबसे जरूरी बात, 1 घंटे के लिए आंखें बंद करके ही जिंदगी का रास्ता देखो। कोशिश करो वो सब कुछ करने की जो तुम आम तौर पर करते हो। इसके बाद तुम अपनी आंखों की कद्र करने लगोगे। अपनी आंखों का धन्यवाद करो जो मुझे सब कुछ देखने में मदद करती हैं, और सबसे अहम बात ये कि किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल दिमाग के बिना मुमकिन नहीं, जो हर सेकंड 10 लाख से ज्यादा संदेश अपने सभी इंद्रियों से प्रोसेस करता है। असल में तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें जिंदगी का एहसास और अनुभव देता है। दुनिया में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक नहीं बनी जो इससे मुकाबला कर सके। मेरे दिमाग और मेरी खूबसूरत सोच को धन्यवाद कहना। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचो जो लगातार 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन तुम्हारी सेहत, शरीर और जिंदगी के लिए काम कर रही हैं। उन कोशिकाओं को धन्यवाद कहना। लेकिन कोई भी इंद्रिय प्रणाली या हमारा शरीर, तुम्हारा दिल तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से से कहीं ज्यादा चमत्कारी है। तुम्हारा दिल हर अंग की जिंदगी को नियंत्रित करता है, क्योंकि यही दिल है जो तुम्हारे शरीर की हर प्रणाली में जिंदगी का प्रवाह बनाए रखता है। कहना, मेरे मजबूत और सेहतमंद दिल के लिए धन्यवाद। फिर एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का तोहफा मुझे जिंदा रखता है। आज इस कार्ड को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजरें बार बार उस पर जाएं। अगर आप डेस्क पर बैठते हैं या काम करते हैं तो कार्ड सीधे अपने सामने रख सकते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो इसे अपनी कार या ट्रक में ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। अगर आप ज्यादातर घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रखें या फिर फोन के पास भी रख सकते हैं। मूल बात यह है कि ऐसी जगह चुनो जहां तुम अपने लिखे हुए शब्दों को बार बार देख सको। अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार रहना बहुत जरूरी है ताकि सेहत बनी रहे। दिन 5, मैजिक मनी। किसी ने कहा है कि कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी की वजह। अगर तुम्हारी जिंदगी में पैसे की कमी है तो ये बात अच्छी तरह समझ लो कि पैसे को लेकर चिंता करना, जलना, निराश होना, घबराना, शक करना और डरना कभी तुम्हारे पैसे बढ़ाएगा नहीं। ये सब एहसास इसलिए आते हैं क्योंकि तुम अपने पास जो पैसे हैं उनके लिए शुक्रगुजार नहीं हो, पैसे की शिकायत करते हो।
किसी चीज की कीमत पर बहस करना, गुस्सा होना, शिकायत करना या पैसे को लेकर किसी और से नाखुश होना। कृतज्ञता महसूस करना कोई दिखावा नहीं है। ये आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि बिगाड़ सकता है। अपनी जिंदगी में पैसे को जादुई तरीके से बढ़ाने के लिए आपको जो भी पैसा है उसके लिए कृतज्ञ होना होगा। हमेशा याद रखें, जिसके पास कृतज्ञता होती है उसे और दिया जाता है और वो अमीर बनता है। जिसके पास कृतज्ञता नहीं होती उसके पास जो कुछ भी है वो छीन लिया जाता है। इस जादुई दौलत की प्रैक्टिस जारी रखने के लिए $1 का नोट लो और उस पर एक स्टिकर चिपका दो। स्टिकर पर ये लिखो, मेरी जिंदगी में जो भी पैसा मिला उसके लिए धन्यवाद। इस जादुई नोट को आज अपनी पर्स या जेब में रखो। कम से कम सुबह एक बार और दोपहर में एक बार या जब चाहे तब इस जादुई नोट को निकालो और अपनी जेब में रखो। इसे अपने हाथों में पकड़ो, उन शब्दों को पढ़ो और अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सच्चे दिल से आभार व्यक्त करो। आज से अपनी जादुई नोट को हमेशा अपने साथ रखो, ऐसी जगह जहां तुम रोज ये देख सको, ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञता महसूस हो। पैसों के लिए कृतज्ञता का मतलब है पैसे की भरमार। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी बात की शिकायत करने वाले हो, चाहे वो शब्दों में हो या सोच में, तो खुद से पूछो, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ? ये सवाल इसलिए पूछो क्योंकि तुम्हारी एक भी शिकायत पैसे के बहाव को धीमा कर देगी या फिर पैसे के तुम्हारे पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करो कि जब भी कहीं से भी पैसा आए, चाहे वो नौकरी की सैलरी हो, टैक्स रिफंड हो, कोई छूट हो या किसी का दिया हुआ ऐसा तोहफा जो खरीदने में पैसे लगते हैं, आप उस पर पैसा खर्च करेंगे। अगर आप आभारी हैं तो चलिए अब तक जो देखा है उसे संक्षेप में समझते हैं। पहला, अपनी खुशियों को गिनो, मतलब जो कुछ भी आपके पास अभी है उसकी गिनती करो और दिल से उनका आभार महसूस करो। दूसरा, अपनी 10 खुशियों की लिस्ट बनाओ, फिर हर एक खुशी को पढ़ो, चाहे चुपचाप या जोर से। जब हर खुशी के अंत में पहुंचो तो जादुई शब्द थैंक यू 3 बार दोहराओ। 3, उस आशीर्वाद के लिए दिन ब दिन और ज्यादा कृतज्ञ महसूस करो। 4, एक जादुई पत्थर ढूंढो और उसे अपने बिस्तर के पास रखो। हर रात सोने से पहले उस जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ो और आज दिन का सबसे अच्छा पल याद करो। 5, आज के सबसे अच्छे पल के बारे में जादुई शब्द बोलो। 6, अगले 26 दिनों तक हर रात जादुई पत्थर की ये आदत दोहराओ। 7, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखो, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को ऐसी जगह रखो जहां तुम बार बार उसे देख सको। 8, 700 या 500 रुपए के नोट लियो और उन नोटों पर स्टिकर चिपकाओ। स्टिकर पर लिखो, मेरी जिंदगी में अब तक जो भी पैसा मिला है उसके लिए धन्यवाद। अपनी जादुई नोट को अपने पास रखो और कम से कम सुबह एक बार और दोपहर में एक बार या जब भी मन करे उस नोट को निकालो और अपने हाथ में पकड़ो। लिखे हुए शब्दों को पढ़ो और सच में उस आर्थिक समृद्धि के लिए आभार मानो। आज से अपनी जादुई नोट को ऐसी जगह रखो जहां तुम हर दिन उसे देख सको, ताकि तुम्हें अपनी मिली आर्थिक समृद्धि के लिए आभार जताने की याद रहे। दोस्तों, ये किताब बहुत ही अच्छी है कि लाखों लोगों ने इसमें दिए गए कुल 28 दिनों के अभ्यास को सीखकर अपनी जिंदगी बदल ली है। अगर आप भी इसे अच्छी तरह सीखो तो मुझ पर भरोसा करो दोस्तों, आप भी 28 दिनों के अभ्यास से अपनी जिंदगी को जादू की तरह बदलते देखोगे। इसे एक ही वीडियो में पूरा समझाना मुश्किल है क्योंकि ये वीडियो पहले से ही आधे घंटे का हो चुका है, इसलिए इसका दूसरा हिस्सा आएगा जिसमें हम बाकी दिनों के अभ्यास को विस्तार से समझेंगे। वो वीडियो भी जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो, अगर हुआ हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ड्रीम्स कम ट्रू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर रविवार सुबह 10 बजे आपको ऐसे ही बुक समरी मिलती रहेगी। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और आखिर में मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ भी करें बस करें, लेकिन अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि बिना सपनों के जिंदगी जीती नहीं जाती, बस काटी जाती है। तो दोस्तों, सपने देखते रहो, क्योंकि सपने सच होते हैं।